नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश का श्लोक नंबर 46। आइए देखते हैं। विनावर्तनम एव एते न त्यजन्ति ममान्तिकं तन्मे प्राण व्ययेन अपि जीवये एतान् ममाश्रितान्। बिना वर्तनम एव, बिना वर्तनम कहते हैं आजीविका, आजीविका के बिना एते मैंने ये, आजीविक वर्तनम मैंने आजीविका के बिना, एते मैंने ये, न त्यजंत मैंने छोड़ते नहीं, मम अंतिकम मेरा साथ। ये जो कबूतर हैं आजीविका के बिना भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। चित्रग्रीव कह रहे हैं हिरण्यक से कि आप पहले मेरे जो ये कबूतर आश्रित हैं इनका पास इसका बंधन काटो, क्योंकि ये बिना आजीविका के बिना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मेरे प्राणों के बदले, प्राण व्ययेन माने प्राणों के बदले भी, अपि माने भी, इसलिए मेरे प्राणों के मेरे प्राण माने प्राणों के बदले भी जीवया एतान ममाश्रिता, मेरे जो आश्रित हैं इनको जीवया माने जीवन दान दो। मेरे प्राणों के बदले भी, मेरे प्राणों के बदले भी मेरे जो आश्रित हैं इनको जीवन दान दो। अर्थात सबसे पहले जो मेरे आश्रित हैं इनके पास, इनके बंधन को आप काटो। ये जो मेरे आश्रित हैं बिना आजीविका के बिना भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मेरे प्राणों के बदले भी मेरे आश्रितों को जीवन दान दो। अर्थात जो मेरे आश्रित हैं सबसे पहले इनको तुम बंधन मुक्त करो। कौन कह रहा है? चित्रग्रीव कह रहा है। किससे कह रहा है? हिरण्यक से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो ये मेरे आश्रित हैं ये बिना आजीविका के भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मेरे प्राणों के बदले भी मेरे आश्रितों को जीवन दान दो। बिना वर्तनम एव एते न त्यजन्ति ममान्तिकं तन्मे प्राण व्ययेन अपि जीवये एतान् ममाश्रितान्। अगला क्या कह रहे हैं? किंचो, और मांस मूत्र पूरी सा अस्ति निर्मिते अस्मिन् कलेवरे बिन स्वरे विहाय आस्ताम यशः पालय मित्र में। हे मित्र, चित्रग्रीव कह रहे हैं, हे मित्र हिरण्यक, ये जो शरीर होता है मांस मल और हड्डी, अस्थि माने हड्डी से निर्मित है। यह जो शरीर होता है मांस से बना होता है, मूत्र से बना होता है, मल से बना हुआ, अस्थि हड्डी से बना हुआ होता है। और यह क्या है? विनश्वर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के प्रति आस्था माने आस्था को व्याय माने त्याग दो। इस नश्वर शरीर के प्रति आस्था को छोड़ करके यशः पालय माने यश का पालन करो, यश को बढ़ाओ। मैंने मेरे यश का पालन करो। मैंने मेरे, यश माने यश का, पालय माने पालन करो, अर्थात मेरे यश को बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? फिर से बता रहा हूं, चित्रगिरी क्या कह रहे हैं? हे हिरण्यक मित्र, जो ये कलेवर है, ये शरीर है, वह मांस मूत्र मल हड्डी से बना हुआ है और यह नश्वर शरीर है। ये शरीर नश्वर है, विनश्वर है, नष्ट होने वाला है।
इसलिए इस नश्वर शरीर के प्रति आस्था को ब्याह मैंने त्याग करके मेरे यश को बढ़ाओ, मेरा यश बढ़ाओ। मेरा यश कैसे बढ़ेगा? पहले भी इस विषय पर पूर्व वीडियो में बात कर चुका हूं। मेरा यश कैसे बढ़ाएगा? अभी मैं जो कह रहा हूं वो करो। मैं क्या कह रहा हूं? मेरे आश्रितों को सबसे पहले बंधन मुक्त करो। अगर तुम मेरे आश्रितों को मेरे से पहले बंधन मुक्त करते हो तो मेरा यश बढ़ेगा। क्योंकि मुझे ये शरीर की फिक्र नहीं है, क्योंकि यह शरीर किससे बना है? मांस से बना है, मूत्र से बना है, मल से बना है, हड्डियों से बना है, और उसके बावजूद भी ये शरीर क्या है? नश्वर है। इसलिए इस शरीर के विषय में आस्था का त्याग कर दो और यश का पालन करो, अर्थात मेरे यश को बढ़ाओ। मांस मूत्र पुरीश अस्ति निर्मिते अस्मिन् कलेवरे बिन स्वरे विहाय आस्ताम यशः पालय मित्र में। अगला देखते हैं, अपरम चौपस्य। और भी देखो, यदि नित्यम अनित्ये निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भवेत नु किमु। क्या कह रहे हैं? यदि अनित्य मल वाले, काय मैंने शरीर से, यहां से ले, अनित्य, अनित्यम है, अनित्य मल वाले शरीर, क्योंकि शरीर कैसा है? अनित्य है। शरीर नित्य नहीं रहता है, अनित्य है। इसलिए शरीर को कैसा कह दिया? अनित्येन शरीर, काय मैंने शरीर, अनित्य मल वाले शरीर से निर्मल और नित्य यश की प्राप्ति होती है। चित्रगृह पुनः क्या कह रहे हैं? यदि इस अनित्य मल वाले शरीर से निर्मल और नित्य यश की लभ्यत में प्राप्ति होती है, तन लब्धम भवेत नु किम, तो क्या प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात सब कुछ मिला। क्या नहीं मिला? क्या प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात सब कुछ मिला। यदि ये मल वाला शरीर जो है, यदि ये अनित्य शरीर जो है, इससे हमको निर्मल और नित्य यश मिल रहा है, ऐसे शरीर से अगर मैं यश कमा पा रहा हूं, ऐसे शरीर से अगर मैं ऐसे निर्मल और नित्य यश को कमा रहा हूं, तो मैंने क्या नहीं कमाया? अर्थात सब कुछ कमा लिया है। क्या प्राप्त नहीं किया मैंने? अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये शरीर क्या है? मल से परिपूर्ण है। ये शरीर क्या है? अनित्य है। ऐसे अनित्य और मल वाले शरीर से यदि मैं निर्मल और नित्य यश कमा पाऊं, तो मैंने क्या नहीं कमाया? अर्थात बहुत कुछ कमाया, सब कुछ कमाया। समझने का प्रयास करिएगा क्या यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है कुछ भी नहीं है, नाश होने वाला है, अनित्य है ये शरीर, नाश होगा इस शरीर का। अभी ये शरीर मल से परिपूर्ण है, ऐसा गंदा शरीर है। शरीर से अगर हम निर्मल, स्वच्छ और नित्य यश कमा लेते हैं, इस शरीर से अगर यश की प्राप्ति हो जाती है, तो हमने क्या नहीं कमाया? अर्थात सब कुछ कमाया। यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्ये तन्न लब्धम भवेत् नु किम। अगला देखते हैं, शरीरस्य गुणानाम च दूरम अत्यंतम अंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणा। देखिएगा, शरीर और गुण, चौमनिच और शरीर और गुण, शरीर और गुण में दूरम अत्यंतम अंतरम, बहुत दूर का अंतर है, बहुत अंतर है। अंतरम शब्द दिख रहा होगा, अंतरम, अत्यंतम, दूरम, यानी कि शरीर और गुण में बहुत ज्यादा अंतर है। शरीर और गुण जो दो हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। शरीर और गुणों में बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे है? शरीरम क्षण विध्वंसी, शरीर जो है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब शरीर नष्ट होता है। शरीरम क्षण विध्वंसी मतलब शरीर नष्ट होता है।
शरीर एक समय के बाद नष्ट होता है, सभी को मालूम है। कल्पांत स्थायिनो गुणा, लेकिन जो गुण होते हैं कल्पों तक भी स्थायी रहते हैं। गुण कल्प, युग कल्प, कल्पों तक भी ये गुण जो हैं स्थायी रहते हैं, यानी कि ये गुण जो हैं हमेशा रहते हैं। शरीर मर जाता है, शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन गुण जो है कल्पों तक स्थायी रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये तो बहुत सरल हो गया होगा आपके लिए। 49वां श्लोक क्या कह रहे हैं? शरीर और गुण में बहुत ज्यादा अंतर है। शरीर नष्ट होता है, शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन जो गुण है गुण कल्पांतों तक स्थायी रहते हैं। शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणा। अगला देखते हैं आगे कहानी। इति आकरणीय हिरण्यको प्रहृष्ट मना पुलकित सन्न अब्रवीत। इति आकरणी मने यह सुनकर, इति मने यह ऐसा, आकरणी मने सुनकर, हिरण्यक मने हिरण्य नामक चूहा, प्रहृष्ट मना प्रसन्न मन से, पुलकित होकर अब्रवीत मने बोला। मतलब यह बात सुनकर हिरण्यक प्रसन्न होकर के बोला। क्या बोला? साधु मित्र, साधु, धन्य है मित्र, धन्य है। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते। अनेन, इस आश्रितों के वात्सल्य से, अपने इन आश्रितों के प्रति प्रेम से तुम त्रैलोक्य में तीनों लोकों के स्वामी बनने के योग्य हो। हिरण्यक नामक चूहा कहते हैं धन्य है मित्र, धन्य है तुम्हारा जो अपने आश्रितों के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, वात्सल्य माने प्रेम है, उससे लगता है कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने के योग्य हो। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। एवं उक्त्वा माने ऐसा कहकर उसने सभी के बंधन काट दिए। ततो हिरण्यक सर्वान् सादरम संपूज्य आह। उसके बाद, ततो मैंने उसके बाद, हिरण्यक ने सभी का आदर पूर्वक सत्कार किया और उनसे कहा। क्या कहा? फिर कहा सके चित्रग्रीव। उसके बाद हिरण्यक ने सभी का आदर सत्कार कहा और कहा, हे सके, हे मित्र चित्रग्रीव, सके चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधो दोषम आशंकया आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। यहाँ पर हिरण्य क्या कह रहा है? हमेशा जाल के बंधन के विषय में दोषों की आशंका करते हुए अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। सर्वथा जब जाल बंधन का विषय जाल बंधन होता है तो उसके दोषों की आशंका से अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हिरण्य नामक चूहा चित्रग्रीव को कहता है। क्यों? यतः मैंने क्योंकि लास्ट श्लोक है आज के लिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यो अधिकात योजन सतात पश्यति इहामिषं खगः स एव प्राप्त काल तु पाशबंधम न पश्यति। यो मने जो, अधिक मने अधिक, योजन मने योजन, किलोमीटर, योजन दूरी से मतलब है। जो अधिक, सतात मने 100 से भी अधिक योजन दूरी, पश्यति मने देखता है, आमिषम खग, खग मने पक्षी, आमिषम मने मांस है। जो पक्षी 100 योजन दूर तक मांस के टुकड़े को देख सकता है। यो मने जो, खग मने पक्षी, अधिक योजन सतात, 100 योजन से भी अधिक दूर, आमिष माने मांस या दाना, पश्यति माने देख सकता है। समझ गए? पहले पंक्ति को समझिएगा। जो पक्षी अधिक योजन सतात, सतात माने 100 योजन से भी अधिक दूरी तक आमिषम माने मांस के टुकड़े को देख सकता है। पक्षी जो है 100 योजन दूर तक मांस के टुकड़े को देख सकता है। स ए वही पक्षी, प्राप्त कहलतु, समय आने पर,
पास बंधम न पश्यति, पास बंध को नहीं देखता है, जब जाल को नहीं देख सकता है वो पक्षी। जो पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी तक मांस के टुकड़े को देख सकता है, वही पक्षी विपत्ति आने पर, वही पक्षी समय आने पर पास बंध को यानी कि गांठ को नहीं देखता है। यो अधिकाद योजन शतात पश्यति इहामिषं खगः, स एव प्राप्त काल तु पास बंधम न पश्यति। तो आज के लिए इतना ही था। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम गज भुजंग मयो अपि वंदनम मतिमतां च विलोकि दरिद्रतां विधि अहो बलवानम इति मे मति। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।